Hey, hello, how are you all? Welcome to our YouTube channel, Humanity with Clarity. Let us discuss some questions which are related to statics. और statics में भी आपका चैप्टर नंबर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सेट के क्वेश्चन नंबर 81 to 85 सेट फर्स्ट सेट ए ऑफ शिफ्ट फर्स्ट। आपको क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में रेशो है, ग्राफ में रेशो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स का रेशो दिया हुआ है। जितने उनके मार्क्स हिस्ट्री में है, जितने उनके मार्क्स ज्योग्राफी में है, उनका रेशो दिया हुआ है। यानी कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स का रेशो, वो भी 7 स्टूडेंट्स का। मान लीजिए पहले स्टूडेंट के मार्क्स हिस्ट्री में 65 थे, ज्योग्राफी में 100 थे, तो इस तरीके से दोनों को डिवाइड करके रेशो 0.65 आ रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितने थे उनके मार्क्स, तो हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट के हिस्ट्री में मार्क्स x थे और ज्योग्राफी के मार्क्स y थे। ठीक है, इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस होने हैं जितने भी स्टैटिक्स बेस्ड है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं, और उनके मार्क्स का जो रेशियो है वो यहाँ पे गिवन है कि उन दोनों के मार्क्स को अगर हिस्ट्री के मार्क्स को ऊपर रखते हैं किसी बच्चे के और ज्योग्राफी के मार्क्स को ऊपर नीचे रखते हैं तो उनका कितना रेशियो बैठता है। रेशियो का सिंपल मतलब है कंपैरिजन। मान लीजिए मेरे पास 50 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, तो हम दोनों के पैसों का अनुपात कितना है, रेशियो कितना है, तो एक्चुअली 1/2, यानी कि आपके पास मुझसे दुगने पैसे हैं या फिर मेरे पास आपके आधे पैसे हैं। जो भी चीज ऊपर होगी ना उसी के बारे में मेन बात करी जा रही है। जैसे मेरे पास 50 रुपए थे, वो ऊपर थे, तो ये बताया है कि मेरे पास आपके पास जितने पैसे मेरे पास के आधे हैं, बिल्कुल ठीक। अब रेशियो में एक बात ध्यान रखना, अगर आपको पता करना है कि कौन सा इन दोनों में से बड़ा है, एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, या फिर हिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा है, ज्योग्राफी में मार्क्स ज्यादा है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो आप बस ये देखिए, सिंपल सी बात है, अगर नीचे वाला बड़ा होगा, मान लो ऊपर वाला छोटा है, अगेन 50 है और नीचे वाला 100 है, तो नीचे वाला बड़ा है ना, तो इन दोनों का रेशियो हमेशा ही 1 से कम आएगा। जैसे ये हाफ आया यानी कि 0.5। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, यानी कि y बड़ा है x से, यानी कि जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से बड़ा है, तो हमारा आंसर हमेशा लेस देन 1 रहेगा, 1 से हमेशा कम आएगा। वहीं अगर इसका उल्टा है कि अगर x आपका बड़ा है y से, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो इसका आंसर मोर देन 1 आएगा, एक से ज्यादा आएगा। ठीक, और अगर x और y दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों के पास बराबर की चीजें थी। अब इन्होंने पूछा है सब रेशियो में से, क्वेश्चन नंबर 81 में ये पूछा गया है, which of the following how many students got more marks in history than geography। ये हिस्ट्री टू ज्योग्राफी का रेशियो दे रखा था। अब इन्होंने कहा हिस्ट्री में कितने बच्चों के ज्यादा मार्क्स आए, तो हिस्ट्री का रेशियो ऊपर है ना, यानी कि सिंपल ये पूछा जा रहा है कि x कितनों में ज्यादा है। तो मैंने बताया था अगर x ज्यादा है y से, इसका मतलब क्या है, उनका रेशियो 1 से ज्यादा होगा। तो बस ये देखना है कि इनका रेशियो 1 से ज्यादा है। जैसे ये वाला 1 से ज्यादा है, ये वाला 1 से ज्यादा है, ये वाला 1 से ज्यादा है, और कोई है नहीं, तो इसका मतलब 3 बच्चों के मार्क्स हिस्ट्री में ज्यादा है। ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है which of the following student got less marks in history than geography। अब किनके हिस्ट्री में कम आए हैं और ज्योग्राफी में ज्यादा है। सिंपल सी बात है, हिस्ट्री ऊपर है ना, तो जिनके भी हिस्ट्री में कम आए होंगे उनका x कम रहा होगा ना, है ना, यानी कि उनका रेशियो 1 से कम रहा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हिस्ट्री में ज्यादा आते तो ऊपर वाला बढ़ जाता, अगर हिस्ट्री में ज्यादा आते, हिस्ट्री के मार्क्स ज्यादा रहते, ज्योग्राफी के कम रहते, दोनों का रेशियो 1 से ज्यादा होता।
लेकिन इन्होंने कहा हिस्ट्री में किनके कम आए, तो हिस्ट्री में अगर कम रहेंगे, ज्योग्राफी में ज्यादा रहेंगे, तो रेशियो 1 से कम ही रहेगा। तो कितने बच्चों के कम है, तो पहले के हैं, दूसरे के हैं, तीसरे के हैं और छठे के हैं। इनका आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया है कि परसेंटेज इंक्रीज बताओ थर्ड टू फोर्थ स्टूडेंट का। थर्ड स्टूडेंट के कितने आए थे रेशियो, थर्ड स्टूडेंट का रेशियो था 0.35 और फोर्थ स्टूडेंट का रेशियो था 1.25। इन्होंने कहा परसेंटेज इंक्रीज बताओ ज्योग्राफी के मार्क्स का। अब ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज इंक्रीज वगैरह की बातें पूछेंगे तो कम से कम किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स को देने चाहिए। इस क्वेश्चन में किसी के भी मार्क्स नहीं दे रखे, तो इसका आंसर डी होगा, डाटा इनसफिशिएंट। सिंपल सी बात है, अगर आपको कंपैरिजन दे रखा है दो चीजों का, तो कम से कम किसी एक के मार्क्स तो पता हो, तभी तो जाके आप आंसर निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 84 में है द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम रेशियो टू द मिनिमम रेशियो। मैक्सिमम रेशियो और मिनिमम रेशियो का डिफरेंस कितना है, ये पूछ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 84 में। द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम रेशियो टू द मिनिमम रेशियो फ्रॉम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, यानी कि इस रेशियो में मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम 1.55 है और मिनिमम कितना है, सबसे कम कितना है 0.35। उनके बीच का डिफरेंस यानी कि उनके बीच में अंतर कितना है, तो दोनों को माइनस करो तो 1.20। इसका आंसर होगा 1.20। स्टूडेंट 4 गॉट 60 मार्क्स इन ज्योग्राफी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिए हुए हैं 85 में। मैं इसकी पीडीएफ ग्रुप पर डाल दूंगा, सॉरी ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू विल गेट इट। क्वेश्चन नंबर 85 में बोला है स्टूडेंट 4, जो फोर्थ नंबर का स्टूडेंट है उसका रेशियो कितना है, फोर्थ का है 1.25। तो फोर्थ वाले स्टूडेंट का रेशियो कितना है, स्टूडेंट नंबर 4, उसका रेशियो 1.25। इन्होंने कहा इस स्टूडेंट के ज्योग्राफी में 60 मार्क्स आते हैं, ज्योग्राफी में 60 मार्क्स आते हैं, तो ये बताओ इस स्टूडेंट के हिस्ट्री में कितने मार्क्स रहे होंगे। ठीक, अब आपको पता है क्वेश्चन में दे रखा था हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो, यानी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का रेशियो अगर मैं स्टूडेंट 4 की बात करता हूँ स्पेसिफिकली, तो वो कितना है 1.25। हिस्ट्री के मार्क्स बताने, ज्योग्राफी के बताए, ज्योग्राफी कितने बताए 60, तो यहाँ रख दो। हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी कितना था, ज्योग्राफी में है 60, तो हिस्ट्री अपॉन 60 इज इक्वल टू 1.25, तो 60 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि हिस्ट्री में से क्या है 1.25 इंटू 60 जो कि बैठता 75, यानी कि इसके हिस्ट्री में 75 नंबर थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 85 तक एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। आप इसको एक बार स्टडी करो, समझो, और रेशियो को क्वेश्चन बहुत इजी होता है इफ अगर आप बहुत ध्यान से ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।